जय हिंद आप सभी को। मैं सौरभ सिंह एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं अपनी क्लास पे। जैसा कि आप जानते हैं हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कई सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं। तो उसमें कल लास्ट क्लास हमने जहां पर छोड़ी थी उसके आगे से हम चलेंगे और कुछ सवाल और लगाएंगे आज की क्लास में। आइए देखते हैं। एक सवाल लिया जाए। जो कंसेप्ट, जो रूल्स आपको बताए गए हैं पिछली क्लासेस में, उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहा गया के किस मान के लिए। देखिए एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 3k + 1 x² + 2 और ब्रैकेट में है k + 1 × x +1 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है और इसमें पूछा आपसे क्या गया है इस बात को आप समझ लीजिए। सवाल में कहा गया है कि के किस मान के लिए इस समीकरण के मूल बराबर होंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मतलब क्या कहा गया है, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एक कांस्टेंट टर्म यूज किया गया है, क्या, के, मतलब नंबर्स को छोड़कर एक कांस्टेंट यूज किया गया है के। आपसे कहा गया है आप बताइए कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल बराबर हों, इसके रूट्स जो हैं वो अगर इक्वल हों, तो के की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, रूट्स इक्वल हैं, अगर रूट्स इस इक्वेशन के इक्वल हैं तो के की क्या वैल्यू होगी। यानी कि रूट्स इक्वल हैं ऐसी बात को हम मान कर चलेंगे और उसकी जो भी कंडीशन होती है उसको लेकर चलेंगे। द्विघात समीकरण के मूल समान हो, इस बात की जो भी शर्त है उस शर्त को हम लेकर चलेंगे और उसके आधार पर, उसके माध्यम से हम के की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स इक्वल हों, किसी भी द्विघात समीकरण के अगर मूल समान हो, तो उस बात की क्या शर्त होती है। अगर नहीं आपको पता है तो फिर आप ठीक से रिवीजन करिए, ठीक से पढ़ाई करिए, क्योंकि पिछली क्लासेस का अगर आप भूलते जाएंगे तो फिर आगे आप मैथ में ठीक से कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसका हम कंपैरिजन करेंगे। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसका हम कंपैरिजन करेंगे, किससे, जनरल फॉर्म से। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, किससे तुलना करेंगे, ax² + bx + c = 0। क्या मिलेगा आपको, x² का कोफिशिएंट a है, ये बराबर होगा 3k + 1 के, और x का कोफिशिएंट जो भी होगा वो b के बराबर होगा 2 ब्रैकेट में k + 1, और कांस्टेंट टर्म c जो है वो कितना होगा, 1। अब जो सवाल में दे रखा है उस बात को आप यहां पर मेंशन करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से k की वैल्यू निकालिए अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों। यानी इसके रूट्स इक्वल हैं ऐसी बात दे रखी है, इसके मूल समान हैं ऐसी बात दे रखी है। तो आप लिखेंगे क्योंकि समीकरण के मूल समान है, सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, देन, तो क्या होगा, अगर मूल समान होते हैं, अगर ऐसा हो तो इस बात की क्या कंडीशन आपको बताई गई, व्यक्त कराने की डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म में। अगर मूल समान हो तो b² - 4ac जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 0। अगर ये आपको, यही आपको याद नहीं है तब फिर कहानी बदल जाएगी फिर आपको। तो b² - 4ac = 0 होगा। b की जगह b, ये वैल्यूज यहां पे रख दीजिए a b c की।
तो ये हो जाएगा 2k+1, ये हो गया b, और इसका क्या करना है स्क्वायर, -4, a का मतलब 3k+1 और c का मतलब 1 और इज इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करिए तो ये होगा 4 ब्रैकेट में k² + 1 + 2k माइनस, ये हो जाएगा 12k और -4 × 4 इज इक्वल टू 0। 4k² + 4 + 8k -12k -4 इज इक्वल टू 0। प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, 4k² और ये हो जाएगा माइनस का 4k इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन मिल जाएगा, यहाँ होगा k - 1 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, एक एक को 0 करेंगे। यदि 4k = 0, दिस इंप्लाइज k = कितना 0। और दूसरा यदि इसको 0 कर लीजिए, k - 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज k = 1। ये आपकी k की वैल्यूज आ गई। अगर एक द्विघात समीकरण दे रखी, इसके मूलों पर कोई कंडीशन दे रखी कि मूल समान है या वास्तविक है या काल्पनिक है या कैसे भी है, तो जो भी कंडीशन दे रखी उस कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ पर रिजल्ट यूज कर लिए जो आप जानते हैं। मूल समान थे तो हमने b² - 4ac को 0 के बराबर कर लिया। इक्वेशन का जनरल फॉर्म से कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करके abc की वैल्यू निकाली, वो abc की वैल्यू इसमें रख दी। इसको कैलकुलेट करिए, जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल इसी पर, बिल्कुल ऐसा ही देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। एक और इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है, 3k + 1x² -6k + 1x + 3k + 9 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी आपको वही चीज बतानी है। यहां पर भी कहा गया है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस द्विघात समीकरण के मूल समान है, और अगर मूल समान है तो आप k की वैल्यू निकालिए। तो अगर मूल समान है तो फिर क्या होगा, b² - 4ac को 0 के बराबर लेंगे और उसमें abc की वैल्यू रखेंगे। तो abc की वैल्यू रखने के लिए हम इसका कंपैरिजन करेंगे जनरल फॉर्म से, व्यापक रूप से, और abc की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहला काम, ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू k + 1, b इज इक्वल टू -6 k + 1 और c इज इक्वल टू 3k + 9। फिर आप वही कहानी लिखेंगे, क्योंकि इस समीकरण के मूल समान हैं, सिंस रूट्स आर इक्वल, क्योंकि मूल समान है इसलिए b² - 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। b की जगह पर -6 k + 1, इसका करेंगे स्क्वायर, -4, a का मतलब k + 1 और c का मतलब डॉट 3 k + 9। ब्रैकेट खोल दीजिए, 36 k + 1 का होल स्क्वायर, k² + 1 + 2k माइनस 4 × 12 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा,
के स्क्वायर प्लस 9k प्लस 1k प्लस 9 1 जा 9 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट फिर से खोल दीजिए, आपका हो जाएगा 36 के स्क्वायर, या तो आप एक काम करिए 12 कॉमन ले लीजिए, 12 कॉमन लेंगे, यहां बचेगा 12 3 36 3 बचेगा, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6k माइनस, यहां से 12 चला गया माइनस का k स्क्वायर माइनस का 9 और 1 10 के और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। 12 उधर गया 0 अपॉन, ये हो गया आपका 3k स्क्वायर में से k स्क्वायर गया 2k स्क्वायर और 6k में से 10k गया कितना माइनस का 4k और 9 में से 3 चला गया प्लस माइनस का 6 बराबर में बचा 0। 2 कॉमन मिल जाएगा फिर से, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके 0 हो गया, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 बराबर 0। k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, k में द्विघात समीकरण आ गई तो k की वैल्यू निकालने के लिए इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। फैक्टर करेंगे आप तो क्या करेंगे, 3 के ऐसे फैक्टर्स की माइनस करने पर 2 आए, 3 के ऐसे फैक्टर्स की माइनस करने पर 2 आए तो 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, के स्क्वायर क्या लिखेंगे 2 की जगह 3 माइनस 1, क्योंकि 3 में से 1 गया 2 बचा और 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, ब्रैकेट के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 3 बराबर 0। के कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा k माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा k माइनस 3 बराबर 0। k माइनस 3 हो जाएगा और k प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। यानी क्या आ जाएगा, एक बार इसको 0 करेंगे, यदि k माइनस 3 बराबर 0 तो k बराबर कितना 3, यदि k प्लस 1 बराबर 0 तो k बराबर कितना -1। ये आपका आंसर हो गया। k की वैल्यू निकालनी थी, k बराबर 3 आ गया और k बराबर -1 आ गया। इसको नोट कर लीजिए, बस इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस लगेंगे। जैसी कंडीशन आपको दे रखी होगी समीकरण के मूलों का जैसा नेचर दिया होगा, रूट्स का जैसा नेचर दिया गया होगा, मूलों की जैसी प्रकृति दे रखी होगी, आप उसी नेचर के अकॉर्डिंग जो कंडीशन मैच कर रही वो कंडीशन आप यहाँ पर यूज कर लेंगे। बस यही मेन है। अगर ये कंडीशन आपने सही इस्तेमाल कर ली, अगर ये कंडीशन सही ठीक कंडीशन यूज कर ली तो ठीक से कैलकुलेशन करिए, जो भी आएगा वही सही है आपका आंसर। लिखें और अगला एक क्वेश्चन लिखा जाए। आइए, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा जरा। पहले क्वेश्चन लिखेंगे लैंग्वेज में। आपसे कहा गया है यदि समीकरण सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी डॉट एक्स और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0 के मूल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए क्या प्रूफ करना है। दो बातें प्रूफ करनी है, एक तो a बराबर 0 प्रूफ करिए या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ऐसा प्रूफ करिए। देखिए
बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें ऐसा कुछ प्रूव करना होता है, वेरिएबल्स या मतलब जो भी कांस्टेंट लेटर्स यूज किए गए उनमें कुछ प्रूव करना, उनमें कोई रिलेशन अगर प्रूव करना है तो इस तरीके के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो समझिए कैसे किया जाए। कुछ विशेष बात नहीं है, अगर सवाल में कुछ प्रूव करना है तो इसका मतलब ये नहीं उसको कुछ अलग तरीके से करना है। सवाल सोल्यूशन आपको उसी तरीके से लेकर चलना है जिस तरीके से अभी तक आप लेकर चल रहे हैं। मतलब सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रूट्स पे, जो भी रूट्स का जैसा भी नेचर दे रखा है, रूट्स के उस नेचर के अकॉर्डिंग आप कंडीशन यूज कर लीजिए। समीकरण में मूलों का जैसा प्रवृत्ति दे रखी है, मूलों की मूल जिस तरीके के दे रखे हैं उस तरीके, उससे संबंधित जो भी कंडीशन, जो भी प्रतिबंध, जो भी शर्त आप जानते हैं वो यूज करिए और ठीक से कैलकुलेशन करिए। जो प्रूव है वो आपको करना नहीं पड़ेगा, वो कैलकुलेट करते करते अपने आप आ जाएगा। ठीक, सबसे पहला काम क्या करें, दी गई समीकरण को उतार लें। क्या इक्वेशन है, सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि इस समीकरण के मूल बराबर हैं तो बराबर होने का मतलब कौन सी कंडीशन हम लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यही कंडीशन लगाई जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सवाल आपको दे रखा है उसमें स्मॉल ए बी सी यूज किए गए हैं, जब स्मॉल ए बी सी यूज किए गए हैं तो जो फॉर्मूले में स्मॉल ए बी सी होते हैं उनको आप कैपिटल कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कैपिटल, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूले को बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ऐसा कर लेंगे। यानी जो जनरल फॉर्म इक्वेशन की होती है जिससे आप कंपेयर करेंगे, उसमें जहां जहां स्मॉल एबीसी था उनको कैपिटल एबीसी कर लेंगे, क्योंकि सवाल में स्मॉल एबीसी पहले से, तो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन सा एबीसी सवाल वाला है और कौन सा एबीसी फॉर्मूले वाला है। इसलिए जब भी फॉर्मूले और सवाल में अक्षरों की समानता हो तो फॉर्मूले में जो अक्षर होते हैं उनको कैपिटल बोल्ड लेटर्स में आप कर लिया करिए। तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद, क्या करेंगे, यहां देखिए कैपिटल लेटर्स कर लिए हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए क्या वैल्यू मिलेगी, ए इक्वल टू कितना मिलेगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी, बी इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस का 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी बराबर कितना मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब लिखेंगे अपनी शर्त, सवाल कह रहा है कि मूल बराबर हैं, तो लिखेंगे क्योंकि रूट्स आर इक्वल, क्योंकि मूल समान है, हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। अगर मूल समान है तो इसका मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अब वैल्यू रख देंगे हम, तो वैल्यू जब रखेंगे तब देखिए क्या आएगा, यही रखा जाए, b की जगह पे हम रखेंगे माइनस का 2 बी ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये हुआ बी स्क्वायर, माइनस का 4 ए का मतलब सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू सी का मतलब बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0। कैलकुलेट करिए इसको ठीक से, कितना हो जाएगा, 4 ब्रैकेट ओपन करिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का मतलब ए की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी सी माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 बना रहेगा ये ब्रैकेट के अंदर,
ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब और माइनस ए बी क्यूब और प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इतना। यहाँ देखिए 4 और 4 दोनों टर्म्स में कॉमन मिलेगा, इसमें और इसमें 4 कॉमन मिलेगा, 4 कॉमन मिलके उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी और ब्रैकेट खुलेगा ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ए सी क्यूब और प्लस का ए बी क्यूब और माइनस का ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट खुल गया। अब जरा जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल कर दिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का कट गया। क्या बचेगा, ए की पावर 4, ठीक। अब फिर ये वाला टर्म लिख लीजिए ए बी क्यूब ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 2a स्क्वायर बी सी माइनस का और a स्क्वायर बी सी फिर माइनस का, तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर बी सी और इज इक्वल टू क्या बचा 0। इनमें आपको a कॉमन मिलेगा, बचेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3, a निकल गया, a बचा बी सी बचा इज इक्वल टू 0। फिर वही बात, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 के बराबर हो तो एक एक को 0 करेंगे, तो a इंटू ये पूरा ब्रैकेट, तो एक बार a 0 होगा और फिर दोबारा में ये 0 होगा, तो लिखेंगे यदि एक क्या होगा, दिस एम्प्लाइज, यहां से एक तो a बराबर 0 होगा और अगर a बराबर 0 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर ये ब्रैकेट 0 होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है तो उनमें से कोई एक 0 जरूर होता है। तो क्योंकि यहाँ पर a इंटू इतना इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है या तो a 0 है या फिर ये 0 है, तो a को 0 हमने लिखा और मान लीजिए a नहीं है तो फिर या करके इसको 0 कर लेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और इसको बराबर में भेज दीजिए 3abc। यही प्रूफ करना था आपको यही सिद्ध करना था कि सवाल में या तो a 0 है या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 3abc के। देख लीजिए यही है, तो a 0 है या फिर ये इतना बराबर इतना है, बस यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। इसको नोट कर लिए, ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इनको ध्यान से समझिए और कायदे से प्रैक्टिस करिए घर पे। इसको नोट कर लीजिए। फिर इसी पैटर्न पे एक और सवाल लगाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, फिर एक इक्वेशन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस 2ac प्लस बी डी एक्स और प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 0। इसमें क्या कहा गया, इसमें भी वही कहा गया, इसमें भी कहा गया है इस समीकरण के क्या है, मूल समान है, ये दे रखा है। तो आपसे कहा गया है कि प्रूव करिए, प्रूव दैट a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये सिद्ध करना है आपको। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सेम है, रूट इक्वल है, यानी मूल समान है। अगर मूल समान है तो इतना बराबर इतना आप सिद्ध करिए। तो फिर सारी कहानी वैसी ही है,
क्या करेंगे आप, कंपेयर करिए, एबीसी की वैल्यूज निकालिए और क्योंकि मूल समान है तो मूल समान होने की कंडीशन लगा दीजिए। जब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। अब कंपैरिजन वगैरह आप करिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ, कंपैरिजन करेंगे जब तो क्या होगा, कैपिटल ए बराबर कितना मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर एबीसी यूज किए गए हैं सवाल में, इसीलिए आप जनरल फॉर्म में, जो जनरल फॉर्म या फॉर्मूला, उनमें जहां कहीं भी एबीसी होगा स्मॉल, उनकी जगह हम कैपिटल यूज करेंगे ताकि सवाल के एबीसी और फॉर्मूले के एबीसी आपस में मिक्सअप ना हो। तो कैपिटल ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैपिटल बी की वैल्यू माइनस का 2 AC प्लस BD, और कैपिटल C का मतलब C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। क्या लिखेंगे, क्योंकि मूल समान है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बी स्क्वायर माइनस 4AC हमेशा किसके बराबर होगा, 0। बी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 2AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 4, A का मतलब A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, ये देखिए इसका होल स्क्वायर लगाए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूला ओपन कर दीजिएगा, 4 क्या होगा, a स्क्वायर C स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2AC डॉट BD माइनस 4, ब्रैकेट ओपन करिए, ए स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और B स्क्वायर D स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 देखिए यहां भी और यहां भी कॉमन होगा, कॉमन मिलके उधर चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, ए स्क्वायर C स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर D स्क्वायर प्लस ये सारे लिख लीजिए 2ACBD माइनस, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, सारे चिन्ह बदल जाएंगे, देखिए कुछ कैंसिल होंगे, ये आपका ये और ये कैंसिल, ए स्क्वायर C स्क्वायर से A स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर D स्क्वायर से B स्क्वायर D स्क्वायर कैंसिल। जो बचे हैं उनको लिख लीजिए, जो बचे हैं उन सबको दूसरी तरफ ले जाइए, जब दूसरी तरफ ले जाएंगे सबके निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इस तरफ रह जाएगा 0। तो वो सारे हम चिन्ह बदल के लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर D स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2। देखिए ACBD को क्या लिख सकते हैं, AD डॉट BC लिख सकते हैं। भाई इन 4 संख्याओं का गुणा हुआ है तो उसमें A को C के साथ रखें, चाहे A को D के साथ रखें और B को C के साथ रखें, कोई फर्क नहीं पड़ना है ये कुल मिला के ABCD। इसको पढ़ोगे तो ये भी ABCD है, ये भी ABCD, तो कोई मल्टीप्लिकेशन में क्रम बदल, ऑर्डर चेंज करने से क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, AD का स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा, इसको BC का होल स्क्वायर लिखा माइनस 2, AD को एक ब्रैकेट में किया, BC को एक ब्रैकेट में किया, बराबर 0। अब इसको A कह दीजिए, AD को A कह दीजिए और BC को B कह दीजिए, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, AD को हमने A मान लिया, BC को हमने B मान लिया, तो देखिए क्या लिखा हुआ है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का मतलब क्या AD माइनस बी का मतलब क्या BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, ये बात समझ में आई। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो AD माइनस BC का होल स्क्वायर, दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बचेगा आपका AD माइनस BC बराबर 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा। ये AD इक्वल टू कितना है, यहां से आ जाएगा BC, इसका मतलब A B को अपान में ले आइए और D को उधर अपान में ले जाइए, यही आपको प्रूफ करना था। A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D। देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए आप इनको ध्यान से लगाइए, ध्यान से समझिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन जो बताया जा रहा है, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से इसको हम प्रूफ करेंगे, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। देखिए इक्वेशन देख कहा गया है यदि समीकरण, इसको आप लिख ही लीजिएगा थियरी में, यदि समीकरण LX स्क्वायर प्लस NX प्लस N इज इक्वल टू 0 के मूलों का अनुपात P अनुपात Q हो तो सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, अंडर रूट P अपान Q प्लस अंडर रूट Q अपान P प्लस अंडर रूट N अपान L इज इक्वल टू 0। ये सिद्ध करना है आपको। देखिए क्या करना है, सवाल में कहा गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का मतलब इसके दो मूल होंगे, दो रूट्स होंगे, और सवाल में कहा गया कि ये दोनों ही रूट, इन दोनों ही मूलों का अनुपात जो है वो P और Q है। रफली आप समझ लीजिए क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण के मूलों का अनुपात यानी कि रेशियो ऑफ रूट्स। अगर द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, अल्फा और बीटा, ये दो मूल होंगे। अल्फा और बीटा अगर दो रूट्स होंगे तो इनका जो रेशियो है यानी इनका जो अनुपात है वो P रेशियो Q दे रखा है आपको, ये दिया गया है सवाल में। इसको आप यूज करिए और इसको यूज करके ये चीज आप प्रूव करके लाइए। ठीक, तो कैसे करेंगे, अल्फा रेशियो बीटा इज इक्वल टू P रेशियो Q, यानी अल्फा और बीटा का अनुपात P अनुपात Q है। इस बात को इस्तेमाल करना है आपको, सवाल में यूज करना है आगे। तो देखिए क्या करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो कंपैरिजन करके ABC की वैल्यूज निकाल लीजिए, या जो दिया है पहले उसको यूज करना चाहिए, उसको यूज कर लीजिए। पहले कहा गया है लिख लीजिए, सबसे पहले लिखिए माना समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हैं। हमने सबसे पहले इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो अल्फा और बीटा मान लिए। जब अल्फा और बीटा मूल हैं तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्न में क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल कह रहा है कि मूलों में जो अनुपात है वो P और Q का है। तो सवाल कह रहा है मूलों का अनुपात यानी अल्फा रेशियो बीटा इक्वल टू P रेशियो Q, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा अपान बीटा इज इक्वल टू P बाई Q। और जब दो चीजें आपस में बराबर होती हैं तो इसको किसी दूसरे के बराबर मान सकते हैं हमने क्या कहा, अल्फा अपान बीटा इक्वल टू P अपान Q, इसको हमने किसके बराबर मान लिया, K के बराबर मान लिया। तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा,
इसको ऐसे लिख लीजिए, P अपॉन मिले ये अल्फा अपॉन P इक्वल टू बीटा अपॉन क्यू हो जाएगा, बीटा उधर लीजिए और इसको आप किसके बराबर कह दीजिए, के से, यानी कि हमने कह दिया इसको के बराबर। दो चीजें बराबर है तो किसी के बराबर होंगी। पहले और तीसरे को एक साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू अगर आप निकालिए तो अल्फा अपॉन पी इज इक्वल टू के अगर लिखेंगे तो अल्फा इक्वल टू पी के आएगा, अल्फा इक्वल टू पी के। और बीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू के आ जाएगा, दिख रहा है ठीक। अगर इसको और इसको एक साथ लीजिए तो अल्फा अपॉन पी इज इक्वल टू के दैट इज अल्फा इक्वल टू पी के, बीटा अपॉन क्यू इक्वल टू के दैट इज बीटा इक्वल टू क्यू के। अल्फा और बीटा की ये वैल्यूज आ गई, इनको हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको आप बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आप दी गई इक्वेशन उतार लीजिए, अपनी गिवन इक्वेशन। क्या है दी गई इक्वेशन, एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग लिखिएगा सब पूरी कहानी, कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल ए या स्मॉल ए कर लिए इसमें क्योंकि ए बी सी है नहीं। स्मॉल ए कितना है एल, स्मॉल बी कितना है एन और सी कितना है एन। अब सवाल में क्या कहा गया है, कुछ नहीं कहा गया, मूलों का अनुपात ही बस दिया और कुछ नहीं दिया गया, मतलब मूल समान है असमान ऐसा कुछ नहीं दिया। तो अगर ऐसा कुछ दिया नहीं तो वो वाली कंडीशंस भी आप यूज नहीं कर सकते हैं, यानी जो दे रखा है इतना ही बस दिया है, इसी से आपको कुछ ना कुछ करना है। तो इसी से कुछ ना कुछ करने के लिए, क्योंकि मूलों का अनुपात दिया, मूलों के विषय में जानकारी दे रखी है, तो हम एक बार मूलों का योगफल निकालें, एक बार गुणनफल निकालें, एक बार सम ऑफ रूट्स, एक बार प्रोडक्शन ऑफ रूट्स। तो क्या होगा, ऐसे लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की जगह क्या रखेंगे, पी के, और बीटा की जगह क्या रखेंगे, क्यू के। तो ये हो गया पी के प्लस क्यू के इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। यहां से आपको के कॉमन मिल जाएगा, ये हो जाएगा P प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस का B अपॉन ए, यानी यहां से K इक्वल टू हो जाएगा माइनस का B अपॉन ए और साथ में 1 अपॉन, इसको अलग दूसरा आगे लिख लीजिए, K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा B और A की वैल्यू तो रखी है नहीं, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी, बी माइनस रहा, बी कितना है, बी है एन और ए है एल, यानी माइनस का एन अपॉन एल बना रहा। के की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, माइनस का एन अपॉन एल और साथ में 1 अपॉन पी प्लस क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए, ये के की वैल्यू आ गई। अब हमने सम ऑफ रूट्स लिया, मूलों का योगफल लिया, एक और फार्मूला जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा भी ले लीजिए, अल्फा इंटू बराबर बीटा बराबर क्या होगा, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू फिर से पी के डॉट बीटा की वैल्यू क्यू के इज इक्वल टू सी अपॉन ए की वैल्यू, सी का मतलब एन और ए का मतलब एल। ये क्या हो जाएगा, पी क्यू डॉट के स्क्वायर इज इक्वल टू एन अपॉन एल। के स्क्वायर हो जाएगा एन अपॉन एल 1 अपॉन पी क्यू। के का मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट लगाएंगे एन अपॉन एल और इस पे भी स्क्वायर रूट लग जाएगा पी के। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना देंगे। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर देखिए तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है के और के, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 तथा 3 से समीकरण इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का LHS बराबर है LHS के, तो RHS के बराबर कर देंगे हम। क्या हो जाएगा, माइनस एन अपॉन एल 1 अपॉन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट के अंदर n अपॉन l और 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर पी क्यू। इसको देख लीजिए, दिख रहा है? ठीक दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू को इधर लेके आइए और इसको इधर लेके आइए, माइनस n अपॉन l, ये इधर आ जाएगा l अपॉन n हो जाएगा, l अपॉन n अंडर रूट के अंदर, और p प्लस क्यू ऊपर चला जाएगा, p प्लस क्यू अपॉन रूट पी क्यू। अब देखिए इस n से इस रूट n से ये n कटेगा तो रूट n बचेगा ऊपर, और इस रूट l से ये l कटेगा तो रूट l बचेगा। यहां पर पी क्यू को दोनों के अपान में भेजिए, p अपान रूट पी क्यू, और ये q अपान रूट पी क्यू। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का अंडर रूट n अपान l। यहां पर देखिए इस रूट p से ये p कटेगा तो क्या बचेगा? रूट p अपान में रूट q पहले से। यहां पे q ये q इस रूट q से कटेगा तो ऊपर बचेगा रूट q और अपान अंडर रूट p। ध्यान से देखिए, ये इसी तरफ रखिए और इसको आप इधर ले आइए तो प्लस में चला जाएगा। इसको आप ये रूट इस पर भी लगा, p पर भी लगा, q पर भी लगा, तो दोनों पे एक साथ लगा दिए तो क्या लिखेंगे? रूट p अपान q। रूट p अपान q हुआ प्लस, ये क्या हुआ? रूट q अपान p। ये ऐसे ही लिखा रहा, और ये माइनस का है, इसकी तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस रूट n अपान l, और इज इक्वल टू में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0। यही देखिए आपको प्रूफ करना था। आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन आज लगवाए गए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको लगाइए और बार बार कई बार लगाइए, घर पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इतने सवाल आप लगाइए, इनकी प्रैक्टिस करिए। बाकी आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, नए सवालों और नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।